गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं फिर से हमारी एक और नई प्रैक्टिस। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि हम क्लासिफाई करेंगे गुड्स को या तो कंजम्पशन गुड्स में या फिर कैपिटल गुड्स में। ठीक है, हमें बताना है कि जो गुड्स हैं वो कंजम्पशन गुड्स में आएंगे या फिर कैपिटल गुड्स में आएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज़ अ कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर। अब टैक्सी ड्राइवर ने परचेज़ करी है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि मेनली तो सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगा। ओके, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी गुड्स है वो और आगे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कार परचेज़ करी गई है टैक्सी ड्राइवर द्वारा वो क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ अ लैपटॉप बॉट बाय अ कॉलेज स्टूडेंट। अब कॉलेज स्टूडेंट ने परचेज़ करा है तो इसका मतलब उसने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया, तो इसलिए बस ये क्या हो जाएगा? कंजम्पशन गुड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि अगर जैसे मतलब कोई भी गुड है, गुड कैपिटल गुड में कब हम उसे लिखेंगे? जब वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को आगे प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा हो, और अगर वो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है यानी कि ह्यूमन नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर रहा है तो वो कंजम्पशन गुड में आएगा। ओके, अभी जैसे यहाँ पे लैपटॉप लिया है एक कॉलेज स्टूडेंट ने, तो वो तो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया है ना कि फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो लैपटॉप है वो कंजम्पशन गुड में आएगा। थर्ड है ऑफिस फर्नीचर बॉट बाय अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ऑफिस फर्नीचर सॉफ्टवेयर कंपनी ने ख़रीदा है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने किसी लिए यूज़ करने के लिए लिया होगा? फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन बैठेंगे? लोग बैठेंगे। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फर्नीचर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा आता है अ रेफ्रिजरेटर परचेज बाय अ रेस्टोरेंट। फिर से रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज, है ना। तो रेफ्रिजरेटर हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। ओके, रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आएंगे खाना खाने के लिए, ठीक है, उन्हें हम क्या ठंडा खाना मतलब अच्छे से फ्रिज में से निकाल के बढ़िया सर्व करेंगे। ठीक है, उसको गर्म करके ठीक है, रेस्टोरेंट वाले तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करने में रेफ्रिजरेटर हेल्प कर रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम क्या करेंगे? फ्रिज में हम सारी वेजिटेबल्स रखेंगे ताकि वो ताज़ा रहें, है ना। तो इसीलिए सर्विसेज प्रोवाइड करने में रेफ्रिजरेटर हमारी मदद कर रहा है। अगर हम फ्रिज जो है घर के यानी हाउस होल्ड्स के लिए कंजम्पशन के लिए यूज़ करते तो फिर वो कंजम्पशन गुड में आता। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट से ख़रीद रहा है तो कैपिटल गुड में आएगा। ओके, फिफ्थ देखते हैं ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर। अब आप लोग बताइए ये क्या होगा? बहुत ही आसान। ठीक है, फार्मर भी क्या प्रोवाइड करेगा हमें? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मतलब फार्मर तो गुड्स प्रोवाइड करेगा, है ना। क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स। गुड्स भी ठीक है, या तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ये सब प्रोवाइड करेगा फार्मर हमें। ठीक है, तो इसीलिए जो भी ट्रैक्टर वो परचेज़ करेगा वो भी किस में आ जाएगा? कैपिटल गुड में। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मैं जो भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसमें। ठीक है, चलिए अ सेट ऑफ जिम इक्विपमेंट बॉट बाय अ जिम ओनर। अब फिर से जिम इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कैपिटल गुड, क्योंकि जिम ओनर ने ख़रीदे हैं। जिम ओनर उससे लोगों को सिखाएगा तो सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसीलिए जिम इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे? कैपिटल गुड। ओके, नेक्स्ट इज़ अ टेलीविज़न परचेज्ड फॉर होम। चलिए, तो अब अगर आपने कोई भी टेलीविज़न या फिर फ्रिज या फिर एसी घर के लिए ख़रीदा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंजम्पशन गुड। ठीक है, आप लोग उसे कंज्यूम करने के लिए परचेज़ कर रहे हैं। इससे आपकी नीड्स क्या हो रही हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही हैं।
ओके, सो अब एट्थ है हमारा, एन AC बॉट बाय अ रिटेल स्टोर। ठीक है, अब फिर से एक AC जो है वो किसने परचेज़ किया है? रिटेल स्टोर ने। रिटेल स्टोर वाले ने अगर परचेज़ किया है तो वहाँ पे जितने भी उसके ग्राहक आएंगे उनको गर्मी न लगे, इसीलिए उसने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ख़रीदा होगा, है ना। तो जब भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ख़रीदेंगे तो अब हमारा AC क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे टेलीविज़न जो है वो हमने घर के लिए परचेज़ किया था तो वो कंजम्पशन गुड हो गया। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कंजम्पशन और कैपिटल गुड में कि अगर कोई भी जो गुड है ना वो सर्विस या फिर गुड्स एंड सर्विसेज आगे प्रोड्यूस करने के लिए अगर परचेज़ किया है किसी ने, रिटेल स्टोर ने या किसी भी कंपनी वगैरह ने, तो वो कैपिटल गुड है। लेकिन अगर आप घर के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड है। ठीक है, 9th आता है अ स्मार्टफोन बॉट बाय अ कंसल्टेंट फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे क्लियर में बता दिया है कि स्मार्टफोन किस लिए ख़रीदा है? बिज़नेस के लिए। ठीक है, बिज़नेस के लिए ख़रीदा है, यानी कि अब वो जो कंसल्टेंट है वो उससे और भी आगे फ़ोन कॉल करेगा। ठीक है, उससे कंपनी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो स्मार्टफोन या हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। ओके, चलिए लास्ट आता है 10th, विच इज़ अ पर्सनल कार बॉट बाय एन एम्प्लॉय फॉर कम्यूटिंग टू वर्क। कम्यूटिंग यानी कि मतलब काम पे आने जाने के लिए जो एम्प्लॉय है ना, यानी कि काम पे आने जाने के लिए जो एम्प्लॉय है वो उस कार का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो कम्यूटिंग मतलब ट्रैवल, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि दीदी जो कार है ना वो तो हम है ना बिज़नेस में आने जाने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो कैपिटल गुड होनी चाहिए। नहीं, वहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा। पर्सनल कार है, यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया कि पर्सनल कार है। ठीक है, अब पर्सनल कार है, पहले ही आपको बता दिया, मतलब फर्स्ट वर्ड में ही आपको बता दिया, तो इसीलिए जो कार है वो हमारी क्या हो जाएगी? कंजम्पशन गुड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल कार है, अब भले वो एम्प्लॉय ने ली है, ठीक है, वो काम पे आने जाने के लिए ली है, लेकिन वो क्या है? उसकी खुद की पर्सनल है। ठीक है, उसको किसी ने प्रोवाइड नहीं करी है, बिज़नेस मतलब कंपनी ने उसको प्रोवाइड नहीं करी है। ठीक है, उसकी खुद की पर्सनल कार है। ओके, एंड वो आने जाने के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसलिए वो कंजम्पशन गुड है, ना कि कैपिटल गुड। ठीक है, कैपिटल गुड कब होती? जब उसको वो कंपनी वालों ने लगाई होती और उसमें वो आता जाता, तो वो कंपनी वालों के लिए जो कार होती वो कैपिटल गुड में आती। लेकिन अभी पर्सनल कार है तो एम्प्लॉय ने खुद ने खरीदी है अपने पैसों से, तो वो कंजम्पशन गुड में आएगी। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशंस में। ओके।